शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरु वर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। रावण स्वामी सत्कारे में सम्माने कल्याण अंगना स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्या सुख साता जी। सुख साता गुरु जी। मथेरे में गुरु जी। साता गुरु जी। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। शर्मणी प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो वैरियाण नमो उवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंथ नमोकारो सब पावपणासण मंगलानंत सम्मेके पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाधु जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां स्थान सुनाया जा रहा। अब विनय का वर्णन। जो आभ्यंतर तप का दूसरा ध्रुव, 7वें स्थान के कारण जहाँ पर 7 का वर्णन किया जा रहा है, तो 7वीं है वीणाए पणत्ते तंजाहा नान वीणाए दंसन वीणाए चरित्र वीणाए मान वीणाए बाई वीणाए काय वीणाए लोगो यार वीणाए। 7वीं है वीणाए पणत्ते, 7 प्रकार का विनय। विनय के 7 भेद हैं। पणत्ते ऐसा कहा। तंजाहा जैसे कि, नान वीणाए ज्ञान विनय, दंसन वीणाए दर्शन विनय, चरित्र वीणाए चारित्र विनय, मन वीणाए मन विनय, वै वीणाए वाक वचन विनय, काय वीणाए काय विनय, लोगो यार वीणाए लोकोपचार विनय। विनय शब्द जो है सामान्य रूप से विनम्रता के अर्थ में आता है। यदि हम इसका और विस्तार रूप दें, व्यापक अर्थ, तो विनय का अर्थ है आचार। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम विनय सूत्र। तो वहां पर साधु साध्वी के आचार का ही समस्त संक्षेप से वर्णन किया गया। तो आचार के रूप में दोनों ही पक्ष आते। एक आचार जो संवर निर्जरा में सहायक है, एक आचार जो संवर निर्जरा में सहायक तो नहीं लेकिन कर्म बंध का कारण बनता है। तो जहां पर जो वर्णन किया है उच्च वेदों में तो बिल्कुल विशुद्ध साधवाचार, साधु की चर्या, ज्ञान दर्शन, चरित्र का वर्णन, और कुछ में
दोनों पक्ष हैं, मन वचन काय विनय में। जहाँ पर जहाँ पर विशुद्ध आचार का वर्णन है, तो उसका दूसरा जो अप्रशस्त पक्ष है वह पाप का आ जाता है। तो जहाँ पर कहा है कि जो तो निष्पाप क्रिया है उस और मुमुक्षु आत्मा को प्रवृत्ति करनी, और जो पाप का है उस ओर से अपनी आत्मा को हटाना है। तो विशुद्ध चर्या की ओर प्रवृत्ति, अविशुद्ध से निवृत्ति जो है वह विनय है। लोकोपचार विनय में तो अपने गुरुओं के प्रति इस आत्मा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, और वह व्यवहार अपनी आत्मा के विकास के लिए भी सहयोगी। तो साथ भी है वीणाए पणत्ते, यह है विनय, विनय आचार, इसके सात भेद कही। संजाह जैसे के नान विनय ज्ञान विनय, दंसन विनय दर्शन विनय, चरित्र विनय चारित्र विनय, मन विनय मन विनय, वायु विनय वाक विनय, काय विनय, लोगो विचार विनय, लोकोपचार विनय। अब कहा जाता है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि को हम अलग देखना चाहें तो ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं, लेकिन ये गुण किसी आत्मा के अंदर प्रकट होंगे। उस आत्मा के क्रियाओं को, उस आत्मा के क्रियाकलापों को जब हम देखेंगे तो जो जो इनसे मिलेंगे तो उसकी पहचान होगी, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, इसके अंदर चारित्र है, ये मन वचन काय लोकोपचार विनय है, इन गुणों का धनी है, ये गुण है इनके अंदर, हम इनका आदर मान सत्कार करें। इनका आदर मान सत्कार गुणों का और पाप धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से पाप से निवृत्ति करें तो ही यही बात जो है हमारी विनय के रूप में कहलाएगी, हमारे जीवन में वो विनय का आचरण होगा। तो इनका आगे वर्णन है। तो पहले ज्ञान विनय, ज्ञान के प्रति विनय भाव, दंसन विनय दर्शन विनय, चरित्र विनय चारित्र विनय, मन विनय वचन वायु विनय वाक वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय लोकोपचार विनय। अब इनके आगे भेद आएंगे, भेदों में इनका अर्थ और स्पष्ट होगा। पश्चात मन विनय सात है पणत्ते, मन विनय का वर्णन है। ज्ञान विनय के पांच भेद, तो पांच होने के कारण जहां पर उसके भेद जहां पर नहीं थे, तो ज्ञान विनय में मति ज्ञान विनय, श्रोत ज्ञान विनय, चारित्र, मतलब के ज्ञान विनय में मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेम ज्ञान, केवल ज्ञान। तो कहा जाता है जिसमें आत्मा में जो ज्ञान है उनके ऊपर दृढ़ निष्ठा रखना, उस ज्ञान गुण का आदर करना, ये ध्यान रखना उसके ज्ञान की कहीं पर भी अवज्ञा अवहेलना आशातना ना हो। तो जो ज्ञानावरणीय कर्म के बांधने के 6 कारण,
उनको टालना। तो बताया है ज्ञान ज्ञानियों पर दृढ़ निष्ठा रखना, उनका बहुमान करना, उनके वचनों का मनन करना, विधि पूर्वक ज्ञान का ग्रहण करना, ज्ञानावरणीय कर्म बंध के जो 6 कारण हैं, ज्ञान ज्ञानी प्रत्यनीकता निंदता अंतराय प्रद्वेष आशातना विसंवाद योग, इनसे दूर रहना, स्वाध्याय ध्यान में संलग्न रहना, ये सारी बातें जो है ये ज्ञान विनय के रूप हैं। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम ज्ञान विनय की आराधना कर रहे हैं। ये ज्ञान विनय कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण। तो दूसरा दर्शन विनय, दर्शन विनय के भी जहां पर वर्णन नहीं है, औपपातिक में भगवती में विस्तार से वर्णन आता है, क्योंकि दर्शन विनय के 2 भेद हो जाते हैं, शुश्रूषा और अनाशातना। शुश्रूषा विनय में आता है गुरुजन जो सम्यक दर्शन से संपन्न व्यक्ति है, तो इसमें तो कोई भी हो सकता है। तो जो दर्शन से संपन्न व्यक्ति है उसका किसी प्रकार से अनादर नहीं होना चाहिए। तो अनादर के साथ उस दर्शन को लेकर के हम उसका अनादर करते, तो क्या है, उस दर्शन की अविनय। तो जहां पर जो वर्णन किया है कि दर्शन से संपन्न गुरुजन जब आए, कहा जाता है उनको देख के खड़ा होना, हाथ जोड़ना, आसन लेना, बैठने के लिए आसन देना, उनको वंदना करना, नमस्कार करना, सत्कार करना, आए, लेने जाना, ठहरे, सेवा भक्ति और जाए तो छोड़ने जाना, ये जो विनय है इसको शुश्रूषा विनय कहा जाता है। और अनाशातना विनय जो है इसके 45 भेद करते हैं। अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, 2 हो गए। अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, जो स्वयं धर्म में स्थिर है, दूसरों को स्थिर करते हैं। कुल एक गुरु का परिवार, गण अनेक गुरुओं का परिवार, संघ में वह विशाल परिवार जहां पर प्रमुख आचार्य, तो वह सारा संघ। आगे साधर्मी, क्रियानिष्ठ, जो भी साधु साध्वियां, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 15 बोल हैं। इनकी आशातना नहीं करना। ये 15 बातें। दूसरी बात, 15 का भक्ति बहुमान, भक्ति पूर्वक बहुमान, इनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना होनी चाहिए। तीसरी बात, वर्णवाद, उनकी स्तुति प्रशंसा करना।
ऐसे 15-15 करके 45 भेद हो जाते हैं। कहा जाता है कोई इनकी निंदा करे तो उसको निरुत्तर करना अपनी प्रतिभा योग्यता से। यदि अपने अंदर क्षमता नहीं है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाए। इनका अवगुणवाद नहीं सुनना। तो ये दर्शन विनय के दो भेद, शुश्रूषा अनाशातना। शुश्रूषा के 10, अनाशातना के 45। आगे तीसरा चारित्र विनय। चारित्र विनय जो आत्माएं चारित्रवान है, जो चारित्र का आराधन कर रही। मूल गुण उत्तर गुणों का समूह वह चारित्र है, जो चारित्र 5 प्रकार का कहा जाता है। सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। इन पर श्रद्धा रखना, इनका पालन करना, भव्य प्राणियों के समक्ष इस चारित्र की विशुद्ध प्ररूपणा करना, जिससे लोगों की चारित्र की ओर रुचि बढ़े। इस प्रकार के आचरण को चारित्र विनय कहा जाता है। मतलब चारित्र का पालन भी करना। जो पालन करने वाले हैं उनके प्रति आदर, मान, सत्कार, वंदना, व्यवहार पूर्ण भाव से रखना, ये चारित्र विनय। अब इसके मन विनय। मन विनय के वैसे 12 भेद हैं, लेकिन 7वें स्थान के अनुरोध से केवल 7 को ग्रहण किया है। देखा जाए तो वो 12 के 12 इन 7 में ही समा जाते हैं। मान विनय के पहले 2 भेद, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो प्रशस्त मान विनय का प्रथम वर्णन है। पसाथ मान विनय सतवीहे पणते तन जहा अपावय असावज्य अक्रिय निरूप कैसे अनानहाय अनानह करे अछवि करे अभूयावि संकणे। पसाथ मान विनय सतवीहे पणते। प्रशस्त मनो विनय के 7 भेद हैं। तंजहा जैसे के अपावय, मन का निष्पाप होना। मन के द्वारा पापकारी जो प्रवृत्ति है उसका अभाव। निष्पाप प्रवृत्ति की ओर मन की प्रवृत्ति हो। असावज्य, सावध्य रहित। सावध्य अवध्य पाप को कहते हैं। सावध्य मन का पाप सहित होना। तो ये क्या है? सावध्य। लेकिन असावज्य मन का सावध्य ना होना, पापकारी पापों से रहित होना। अक्रिय, अक्रिय क्रिया रहित होना। जैसे 25 क्रियाएं कही, 25 में पहली 24 जो है वो सांप्रदायिक क्रिया है, जो कर्म बंध का कारण है। उन क्रियाओं से अपने आप को मुक्त रखना, वह क्या है? अक्रिय, मन को मुक्त रखना उन 24 क्रियाओं से। धर्म क्रिया की ओर प्रवृत्त होना। निरूपक कैसे? उपक्लेश, निरूपक्लेश, क्लेश सहित होना और क्लेश से रहित होना।
किसी प्राणी को मन से क्लेश नहीं देना। तो देखा निरूप कैसे निरूप क्लेश अनन ह करे, अनन ह करे अनाश्रव, मतलब मन को आश्रवकारी नहीं होने देना। अछवि करे, अछवि करे जीवों के लिए किसी प्रकार की पीड़ाकारी क्रिया नहीं करना। और भूयावी संकने, प्राणियों को किसी प्रकार से भयभीत नहीं करना। ये 7 बातें हैं जिनका संबंध मन से होने के कारण मन विने कहा। तो अपावय, हिंसा, असत्य आदि पापों से रहित मन का व्यापार। दूसरा है असावज्य, विषय कषाय आदि से रहित मन की प्रवृत्ति। अक्रिय, 25 प्रकार की अशुभ क्रियाओं से रहित मन की प्रवृत्ति। वह 25 क्रियाएं हैं जिसमें संप्राय की 24 है और इरियापति की 25वीं है। इरियापति की क्रिया तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में लगती। शेष जो 24 क्रियाएं हैं कहा जाता है पहले में, दूसरे में, तीसरे गुण स्थान में। चौथे में मिथ्यात्व की क्रिया हट जाती। 5वें में अपचखाणी की क्रिया हट जाती। 6ठे में परिग्रह की समाप्त हो जाती। जैसे जैसे इन क्रियाओं से मुक्त होते हैं आत्मा गुण स्थानों की अपेक्षा से ऊर्ध्वगामी बनता है। तो बताया है कि मन को इन क्रियाओं से मुक्त रखना, मतलब ये विनय। आगे निरूप कैसे शोक आदि क्लेशों से रहित मानसिक संकल्प, मन के अंदर आरत ध्यान, रोदर ध्यान ये नहीं आने देनी। अनानहाय करे, अनासनव कर, कर्म बंधन के जो कारण है उनसे मन को रहित बनाना, मन को मुक्त रखना। जो अनन है, अनासनव कर, अछवि कर, अछवि करे अपने को दूसरों को व्यथित ना करना। तो प्राणियों को व्यथा ना पहुंचाना, प्राणियों का क्षय नहीं करना, मतलब उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अभूयावी संकणे, मन का वह संकल्प जिससे किसी भी प्राणी के हृदय में भय उत्पन्न ना हो। ये मन की जो 7 प्रवृत्तियां कही, ये प्रशस्त मनोविनय के भेद है। अब इसके आगे अप्रशस्त मनोविनय। अब कहा जाता है जी अप्रशस्त बातें, इनको हम विनय कैसे कह सकते हैं। तो पहले बताया विनय का मतलब आचार। आचार के आगे सद लगा दें तो सदाचार बन जाता है। यदि कद लगा दे तो कदाचार, या दुर उपसर्ग लगा दे तो दुराचार बन जाता है। आचार तो दोनों ही है, लेकिन जो सदाचार है वह प्रशस्त है, जो कदाचार दुराचार है वे अप्रशस्त है। तो आत्मा को प्रशस्त में प्रवृत्ति करना और अप्रशस्त निवृत्ति करना। तो कहा जाता है एक और से निवृत्त होना, एक और प्रवृत्त होना। ये चरण विधि ये साधु का आचार है, मुमुक्षु आत्मा का आचार है। दोनों प्रकार का वर्णन किया।
एक प्रशास्त विनय और दूसरा है अप्रशास्त विनय। तो अप्रशास्त विनय अपसाथ वीणाय सात्वी है पणते तंजहा पावाय सावज्य सक्रिय स उब कैसे अणहाय करे छवि करे भूया भी संकट। ये प्रशास्त मन विनय से बिल्कुल विपरीत है। अपसाथ मन विनय सात्वी है पणते तंजहा। अप्रशास्त मन विनय 7 प्रकार की कही। तंजहा जैसे के पावय पापक पाप मन का पापकारी होना, जो पहले निर्बुद्धि में बताया। तो अप्रशास्त्र में पावय हिंसा आदि पापों में मन को लगाना। सावज्य दोष युक्त कार्यों में मन को प्रवृत्त करना। सक्रिय कायिकी आदि क्रियाओं में मन को लगाना। स उब कैसे शोक आदि क्लेशों में आरत रौद्र ध्यान में मन को लगाना। अणहय करे आश्रव वाले कार्यों का आचरण करना, इनमें मन को लगाना। छवि करे अपने आप को दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्यों में मन को लगाना। छवि करे जहां पर दूसरों को, जहां अपनी बात आती है तो वहां ज्ञान पूर्वक दुख को समता से सहन करना, वह तो निर्जना का कारण है। लेकिन जहां अपनी बात आई है तो वो अज्ञान अवस्था की है। तो छवि करे दूसरे का घात करना, ऐसी मन की प्रवृत्ति। और अपने लिए जहां पर कषायों के विषयों के वशीभूत होकर के आत्महत्या आदि करने का सोचना। आगे भूया भी संकमण जीवों को भयभीत करने वाले कार्यों में मन को लगाना। ये 7 प्रकार का अप्रशस्त मनोविनय है। मतलब ये मानसिक दुराचार है। ईश्वर चलने से कर्मों का बंद होता है। तो भगवान फरमाते हैं इस आचार, इस दुराचार से अपने आप को निवृत्त करना तप है। और जो प्रशस्त बताया है, प्रशस्त में प्रवृत्ति करना तप है। अप्रशस्त से निवृत्ति और प्रशस्त में प्रवृत्ति जो है वो निर्जना का कारण है। तो इस प्रकार प्रशस्त मन विनय के 7 भेद और अप्रशस्त मन विनय के भी 7 भेद। आगे वाक विनय वचन विनय। तो सत्य वही विनय सत्वी है पणते तंजहा अपावय असावध्य जाव अभूता भी संकने। जाव से जो बीच में शब्द आए हैं अक्रिय निरूप कैसे अनहय करे अछवि करे अभूया भी संकने। ये शब्द लेने अपावय मतलब वाक विनय के 7 भेद कहे। यही है केवल मन के स्थान पर जहां पर वाक वचन लगा देना। जैसे अपावय हिंसा असत्य आदि पापों से रहित वचन की क्रिया, मतलब वाणी के द्वारा ऐसी जो पाप क्रियाएं हैं उनसे अपनी वाणी को मुक्त रखना। असावध्य हमारी वाणी जो है विषय और कषायों से रहित होनी चाहिए। हमारी वाक व्यापार वचन जो विषय कषायों से अनुरंजित नहीं होना चाहिए। अक्रिय जितनी पापकारी क्रियाएं हैं काया अहिगलियां पाउसिया आदि, उनसे अपने आप को अपनी वाणी को मुक्त रखना। निरूप कैसे शोक आदि आरत ध्यान रौद्र ध्यान से अपनी जबान को मुक्त रखना। अपनी वाणी के द्वारा ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना। अनहय करे जबान के द्वारा किसी प्रकार के आश्रवकारी वचन नहीं बोलना। और छवि करे
जिससे दूसरों का घात हो ऐसे वचन नहीं बोलना। अभूयावी संकणे, जिससे दूसरों को भय पैदा हो ऐसी वाणी नहीं बोलना। तो इस प्रकार के प्रशस्त वचन विनय के वाक विनय के 7 भेद हुए। अपसथ वै विनय सतमीह पणते तंजाह पावै चा भूयावी संकमणे। अपसथ वै विनय सतमीह पणते, इसी प्रकार अप्रशस्त वाक विनय के भी 7 भेद कहे हैं। तंजाह जैसे के पावै पापकारी, वाणी का पापकारी होना, सावध्य होना, पापकारी क्रियाओं से आरंभी की काय की आरंभी की आदि क्रियाओं का आचरण करना। आरध्यान रौद्र ध्यान से युक्त वाणी बोलना, आश्रवकारी छवि छे जहाँ दूसरे की हिंसा है। भूयावी संकने, जहाँ पर दूसरों को भय है ऐसी वाणी बोलना। तो जहाँ पर भी जो इन पापों से रहित है वह तो पाणी वह वाणी वह वाक वह वचन जो प्रशस्त है, और जो पापकारी वचन जो है वह अप्रशस्त है। जो प्रशस्त है वह प्रशस्त वाक विनय, और जो अप्रशस्त है वह अप्रशस्त वाक विनय वाक का आचार। तो अप्रशस्त से निवृत्ति करना, प्रशस्त में प्रवृत्ति करना, यह निर्जना का संवर का कारण है। अब इसके आगे पश्चात काय विनय सत्वीह पणत्ते तन जहाँ आउत्तं गमनं आउत्तं ठाणं आउत्तं निशीयनं आउत्तं तुवट्टनं आउत्तं उल्लंघनं आउत्तं पलंघनं आउत्तं सविंध्य जोग झुंझणिया। पश्चात काय विनय सत्वीह पणत्ते, प्रशस्त काय विनय के 7 भेद कहे हैं। तन जहाँ जैसे के आउत्तं गमनं, आउत्तं आयुक्त, आयुक्त का अर्थ क्या है? उपयोग पूर्वक। जो धातु से बना है, जोजिर जोगे, जोजिर समाधौ, जो समाधु, इन अर्थों में जो धातु आती है इसी से जोड़ना। जो धातु को कत प्रत्यय करते हैं तो युक्त बनता है। आ लगा दिया तो आयुक्त। समाधो जब समाधि अर्थ में आता है तो अच्छे स्थान पर प्रयोग करना। तो जब अच्छे स्थान पर प्रयोग होगा तो आयुक्त आएगा, जब अच्छे स्थान पर प्रयोग नहीं है तो अनायुक्त आएगा। तो इसका हमारे पूर्वज आचार्य ने अर्थ किया, आ उत्तम गमन, उपयोग पूर्वक गमन करना, जिसको हमारी शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है जयं चरे, यत्न पूर्वक चलना, उपयोग सावधानी से चलना, जिससे ना किसी जीव का घात हो और ना अपना घात। दूसरा है आउत्तम ठाणक, उपयोग पूर्वक खड़े होना। ऐसे कहा जाता है जयंग चिट्ठे, वह खड़े होते भी ध्यान रखना हमारे पैरों के नीचे किसी जीव का घात ना हो। तो यत्न से खड़े होना। आउत्तम निशीयन, आयुक्तम निषेधनम, निषेधनम का मतलब बैठना, उपयोग पूर्वक बैठना। जो अपने साधवाचार की विधि है, जिस स्थान पर बैठना है पहले उसको प्रतिलेखना करे, ध्यान से देखे, फिर रजो हरण से उसका प्रोंचन करे यत्न से।
फिर उसके बाद आसन आदि लगा करके बैठना, जिससे किसी जीव की विराधना ना हो। आगे आउत्तम त्वट्ठनम, उपयोग पूर्वक त्वक वर्तन। त्वक वर्तन में लेटने को कहा जाता है। लेटना या शयन आदि क्रियाएं करना, ये भी यत्न पूर्वक हो। आउत्तम उल्लंघन, उल्लंघन मानो किसी स्थान को, खड्डे को पार करना है, गहरी जगह को, या कोई नाली आदि पार करनी है। कई बार ऐसा आता है कि नदी आदि भी पार करते, तो उसमें जो विधि है, आचार्य सूत्र के जो दूसरे स्कंद में जो सारा वर्णन आया था, इरिएशन में कैसे कैसे इन स्थानों पर यत्न पूर्वक पार करना, तो कहा जाता है उल्लंघन पार करना यत्न पूर्वक। आउत्तम प्रलंघन, प्रलंघन मतलब ये लांघने की क्रियाएं बार बार करनी पड़ती हैं, तो कैसे यत्न से करे, ताकि अपनी आत्मा को पाप के बंध से बचाया जाए, किसी जीव का घात ना हो। कहीं पर अयत्ना से होता है तो उसका आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करे। तो आयुत्तम पलंगन आउत्तम सविन्य जोग झुंझुनिया, इसी प्रकार आउत्तम उपयोग पूर्वक ध्यान से सब इंद्रिय जोग झुंझुनिया, सभी इंद्रियों का जोग जोड़ना, मतलब इंद्रियों का प्रयोग जो है वो भी यत्न पूर्वक हो। इंद्रियों को जहां पर संवर निर्जना हो उस ओर तो लगाए, जहां आश्रव कर्म का बंद होता है उस ओर से इंद्रियों को हटाए। योग शास्त्र में जिसके लिए प्रत्याहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो भी आश्रव के स्थान है उस ओर से अपनी इंद्रियों को हटाना, संवर मार्ग की ओर लगाना। तो ये 7 भेद प्रशस्त काय विनय के। अपसत काय विनय सतवी है पणत्ते। अप्रशस्त काय विनय के भी 7 भेद कहे। तंजाहा जैसे के अनाउत्तम गमनम, जाव अनाउत्तम सविन्द्रिय जोग झुंझुनिया। अप्रशस्त काय विनय के 7 भेद कहे हैं। तंजहा जैसे के अनाउत्तम गमनम, जो प्रशस्त काय विनय में क्रियाएं कही, वहां तो बड़े उपयोग से करने से वो निर्जना का कारण, संवर का कारण बनते, लेकिन जब इनको बिना उपयोग से इन क्रियाओं को किया जाता है तो आश्रव और बंध का कारण बनते। तो बताया है अनाउत्तम गमन, बिना उपयोग चलना। अनाउत्तम ठाण, बिना उपयोग खड़े होना। अनाउत्तम निस्यण, बिना उपयोग बैठना। अनाउत्तम त्वट्टन, बिना उपयोग लेटना आदि। अनाउत्तम उल्लंघन, बिना उपयोग से उल्लंघन करना। अनाउत्तम प्रलंघन, बार बार उल्लंघन करना बिना उपयोग से। अनाउत्तम सविन्द्रिय जोग झुंझुनिया, बिना उपयोग से सभी इंद्रियों का जोग जोड़ना, मतलब के इनका अस्थान में प्रयोग करना जहाँ आश्रव और बंद हो। तो ये काय संबंधी 2 प्रकार का आचार हुआ, एक प्रशस्त है, एक अप्रशस्त। प्रशस्त जो है वह तो संवर निद्रा का कारण है, अप्रशस्त संवर निद्रा का कारण नहीं, वह तो आश्रव और बंध का कारण है। तो कहा है कि अप्रशस्त से निवृत्ति करना, प्रशस्त में प्रवृत्ति करना। ये कि इसको जो है प्रति संलीनता भी कहा जाता है, योग प्रति संलीनता, काय योग प्रति संलीनता। और ये जो प्रति संलीनता अशुभ से हटाना और शुभ में धर्म मार्ग में लगाना, कुशल की उदीर्णा करना, अकुशल योगों की उदीर्णा नहीं करना। तो इस प्रकार
प्रशस्त मन विनय, वचन विनय, काय विनय और अप्रशस्त का भी जो सात सात भेदों के साथ वर्णन किया। अब है लोगोविहार विनय सतमीह पणत्ते। लोकोपचार विनय सात प्रकार की कही है तंजहा, जैसे के अभ्यासवतीय, पर छंदाणुवतीय, काज हेय, काज पड़ी किया, आत्म गवेषणिया, देश कालुन्या, सवत्थे सुया पड़ी लोमिया। लोगो विहार विनय सतमीह पणत्ते। लोकोपचार विनय के सात भेद कहे। कहा जाता है एक लोकोपचार का संबंध अपने गुरुजनों से है और एक लोकोपचार का वर्णन जो है वो सामाजिकता को लेकर के आ जाता है। तो जहां पर ज्यादा करके गुरुओं को, जिन गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं उनके प्रति ज्यादा अर्थ किया जाता है, लेकिन इस अर्थ को हम व्यापक रूप भी दे सकते हैं। तो पहला है तंजहा, जैसे के अभ्यासवतीय, विद्या आदि की प्राप्ति के लिए, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की परिपक्वता के लिए अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहना, उनकी दृष्टि में रहना, अपना जितना भी आचार है सब उनकी नजरों में हो। कहा जाता है जब नजरों में है तो कहीं पर भी हमारी भूल होगी वह उसका सुधार कर लेंगे। यदि हमारा जीवन उनकी आंखों से ओझल है तो उनको कैसे पता चलेगा, और ऐसे एक एक दोष करके हमारा जीवन कितने दोषों से भर जाएगा। कहा जाता है एक दोष दूर करना आसान होता है, जब अनेक दोष हमारे जीवन में आएंगे तो उनको निकालना आसान नहीं होगा, और जिसके कारण से हमारा गुरुओं के पास आना जो है वो सार्थक नहीं होगा, हमारा जीवन भी सफल नहीं होगा। इसलिए पहली बात कही जाती है अभ्यासवतीय, गुरुओं के सानिध्य में रहना। गुरुजनों के सानिध्य में रहेगा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की का मार्ग प्रशस्त होगा, सेवा का कहा जाता है पूर्ण लाभ मिलेगा, उनकी पावन दृष्टि इस आत्मा के ऊपर पड़ती रहेगी। कहा जाता है कितना अनंत लाभ। दूसरा है पर छंदाणुवत्यम। पर छंदाणुवत्यम, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना, अपने मन के अनुसार नहीं चलना। कहा जाता है गुरुजनों के भावों को समझ करके जैसे जैसे वो निर्देश देते हैं अपनी आत्मा को पाप से हटाए और संयम से हटाए और संयम मार्ग में प्रवृत्ति करे। दशमी कालिक सूत्र के अंदर भी चूलिका में कहा है कि सूत्र जैसा निर्देश देता है उसी के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करे, अपने मन के अनुसार ना करे। कहा कि आगम के अनुसार, गुरुओं के अनुसार चलेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है, और अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो कल्याण के अंदर संदेह है। आगे बताया है कार्य हेतु, कार्य हेतु। कार्य हेतु के संबंध में कहा है कि गुरुजनों के द्वारा दी गई आज्ञा को, विद्या को, किसी पदार्थ को विशेष मान देना, सम्मान देना, अपने कार्य हेतु गुरु की विनय करना, उनके प्रत्येक वचन का भक्ति पूर्वक अनुकरण करना, उनकी आज्ञा को अपना सर्वस्व मानना ही कार्य हेतु विनय है। आगे काय पड़ी किया, कृत प्रतिकृति का, दूसरों के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाना। साधु जीवन में काय पड़ी, गुरुजनों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है
उस ऋण को हम कैसे उतार सकते हैं। एक तो कहा जाता है कि मनोयोग से उनकी सेवा का लाभ लेना। दूसरा कहा जाता है कि जिन शासन की प्रभावना करना। जब गुरुजनों के चरणों में रह करके अपने अंदर क्षमता आ गई है, तो गुरुजनों की आज्ञा से ही दूसरे दूर दूर स्थानों पर जा करके धर्म प्रभावना करना। जैसे गुरुओं ने हमारे ऊपर उपकार किया, ऐसे स्वयं भी जो अज्ञानता के मोह के अंधेरे में डूबे हुए हैं, उनके अज्ञान के अंधकार को, मोह के अंधकार को दूर करके उनकी आत्मा को धर्म शासन से प्रभावित करना। ये क्या है? गुरुजनों की आज्ञा, ऋण से उऋण होने का मार्ग बताया है। तो बताए दूसरों के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाना, भोजन आदि के द्वारा गुरुजनों की सेवा करना। यदि मैं इनकी सेवा करूंगा, इनको साता पहुंचाऊंगा, तो ये मुझे शास्त्रीय ज्ञान सिखाएंगे। जय समझकर उनकी विनय भक्ति करना। इस विनय के भी अनेक रूप हैं। तो बताया जाए, चौथा है कई पड़ी किया। पांचवा है आत्म गवेषणिया का मतलब आरत गवेषणता। जहाँ गुरुजन है, गुरुजनों का परिवार है, वहां पर कोई रोगी है, उनको किस वस्तु की जो पथ्य उनके अनुकूल है, उस वस्तु की गवेषणा करनी। गोचरी आदि के लिए गया है, तो उस समय ये ध्यान रखना किसको किस बात की आवश्यकता है, वस्तु की आवश्यकता है। यदि वो मिलती है तो उसकी गवेषणा को, उसको ग्रहण करके उनकी सेवा में समुपस्थित करना। एक तो गुरुजनों से संबंधित आ गया, और दूसरा जो है अपना जो भी साधु परिवार है उसको लेकर के, और इसी शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ करके कि आत्म गवेषणा दुखी जनों की क्या करना, सेवा करना। कहा जाता है साधु जीवन में निर्बद्ध प्रवृत्ति की अनुमोदना की जाती है। जो दूसरा सामाजिक जीवन है, वहां पर बहुत उपकार को देखा जाता है। जहां पर ऐसे दीन दुखी की सेवा होती है तो उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन साधु जीवन में सावध्य प्रवृत्ति का निषेध होने के कारण से कहा जाता है साधुआचार को पूर्ण निर्मल रखना है, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो आत्मगवेषणीय आर्थ रोगी आदि अवस्था में, रोगी है, वृद्ध है, तपस्वी है, उनकी सेवा के लिए निर्बद्ध सेवा कैसे हो सकती है, इसका हर समय ध्यान रखना। आगे देश कालन्या, देश काल का ज्ञाता होना। देश काल का ज्ञाता होना, अवसर का जानकार। इस समय गुरुजनों से संबंधित जिनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है, कौन सा समय कैसा चल रहा है, उनको किस बात की, किस वस्तु की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखना। अपने संघ के अंदर किसको, कोई रोगी है, वृद्ध है, तपस्वी है, बाल है, इनको किनको किनकी आवश्यकता है, किस समय किसकी आवश्यकता होती है, तो ऐसे देश काल का ज्ञाता होना। और बताया है देश और काल के रीति रिवाजों का, सभ्यता संस्कृति का ज्ञाता वरना अवसर्ग्य होना, जो देश काल विनय। और सातवां है सवत्थेसु अपरिलोम्या, अपने गुरुजनों के प्रति सभी कार्यों में उनके प्रति अनुकूल रहना। गुरुजनों से कभी भी प्रतिकूल न बरतना ही विनय का स्वरूप है। विनय से गुरुजन प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता ही शिष्य के लिए आशीर्वाद है। बताते हैं लोकोपचार विनय जो है साधु और गृहस्थ दोनों के लिए हितकारी। साधु अपनी मर्यादा के अनुसार, गृहस्थ अपनी सीमा के अनुरूप उक्त क्रियाओं में प्रवृत्ति कर सकता है। लोकोपचार विनय से दूसरों का भला होता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आत्मा का उत्थान होता है। इसलिए कहते हैं जो सभी विनय जो है सभी दृष्टियों से आत्मा के लिए हितकारी। तो इस प्रकार विनय तत्व का
मतलब के बिने तत्व में जो जो साथ के साथ योग बैठता है उनका वर्णन किया। अब इसके आगे समुद्घात का वर्णन आएगा। 7 भेद हैं, तो इनका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद संवेसिं परम हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय, सबको